Hello guys, welcome back to episode 2 of All India Haunted series. तो यार कहते हैं ना कि रात में कभी भी सुनसान सड़क या सुनसान जगह पर जाओ तो अगर तुम गाड़ी के अंदर हो और कोई गाड़ी से बाहर तुमको गाड़ी रोकने के लिए बोले या फिर कोई बोले या हाथ दे रोकने के लिए तो कभी भी गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए। तो इसके पीछे भी काफी सारे रीजन होते हैं, सेफ्टी रीजन और उन सबसे अलग हटके एक और कहावत कही जाती है कि रात में अगर कोई भी औरत तुमको हाथ दे के रोके तो कभी भी उसको अपनी गाड़ी में या लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। तो ये कहानी है एक 35 साल के आदमी की जिसका नाम विवेक होता है। वो गाड़ी में अपने घर जा रहा होता है, रात के टाइम था और चारों तरफ अंधेरा था। बस उसकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स थी उसी की रोशनी हो रही थी पूरी सड़क पे जितनी रोशनी हो रही थी, वरना पूरी सड़क जो थी वो खाली थी और उसी को बस उतना ही दिख रहा था और आगे पीछे पूरे पेड़ पौधे थे। वो बिल्कुल हाई स्पीड पे ड्राइव कर रहा था क्योंकि उसको लेट हो गया था रात में और उसको घर जाना था टाइम पर। अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आती है और जब वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है तो गाड़ी इतनी फुल स्पीड में होती है कि वो उसको पूरा लड़की को ठोकते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन वो फिर गाड़ी बाद में रोकता है और जब पीछे जाके देखता है तो पूरी वो लड़की खून से पूरी लथपथ हुई रहती है, यानी कि उसके पास सांसें चल रही होती है। तो ये देखकर वो विवेक उस एम्बुलेंस को कॉल करता है कि एटलीस्ट इसकी जान बच जाए। तो जब वो एम्बुलेंस को कॉल करता है थोड़ा आगे जाके और उसके बाद जब पीछे आके देखता है कि वो लड़की की हालत कैसी है तो वो वहां से गायब मिलती है। वो लड़की वहां पे होती ही नहीं है और वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि ये क्या हुआ, मैंने अभी 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 वहां पे देखा था उसको और अभी वो गायब कैसे हो गई। पर अब उसको घर के लिए लेट भी हुआ था, रास्ता भी पूरा अंधेरा था, उसने एम्बुलेंस को बुला हुआ था पर वहां पे कोई होगा ही नहीं तो एम्बुलेंस उसको बोलेगी ना कि फालतू में क्यों बुलाया। तो इस डर से वो गाड़ी लेके सीधा अपने घर की तरफ चला गया। तो उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि मैंने आज एक काम करने वाली को अपने घर पे काम करने के लिए रखा हुआ है। तो वो बोलता है ठीक है। उसकी वाइफ बोलती है तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने बोला नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी वाइफ उससे बोलती है कि उसके पास कोई रहने के लिए घर नहीं है और ना ही उसके पास कोई काम था, तो मैंने उसे अपने घर का काम दे दिया और अपने घर में जो एक गेस्ट रूम खाली पड़ा रहता है उसमें उसको रहने के लिए जगह दे दी। तो अब से वो वहीं पर ही रहेगी। विवेक की वाइफ जो होती है वो जाती है और बोलती है कि शालिनी ये मेरे हस्बैंड है। शालिनी उसी लड़की का नाम होता है जो उसकी वाइफ ने जिसको काम पे रखा होता है, शालिनी उसी का नाम होता है। तो वो जाती है और बोलती है कि शालिनी ये मेरे हस्बैंड है और शालिनी भी हाँ बोल के वहां से वो अपने किचन के काम में दोबारा से लग जाती है और विवेक भी वहां से चला जाता है। अब विवेक को देखने के बाद शालिनी एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हंसती है और जब वो जो किचन में काम कर रही होती है तो नल से एकदम रेड कलर का पानी आना स्टार्ट हो जाता है और पूरा उसके ऊपर तो खून का पानी था। तो और पूरा तरीके से उसके हाथ वाथ सब रेड हो जाते हैं और हंसते हुए बोलती है कि अपना बदला तो मैं लूंगी। इतना बोल के शांत हो जाती है। तो आगे की कहानी बढ़ाने से पहले अगर बस शालिनी की कहानी बताऊं तो शालिनी की कहानी कुछ ये थी कि ये करीबन 3-4 साल पहले की बात है जब शालिनी एक बार ऐसी रात को जा रही तो उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसको कोई बचाने के लिए नहीं आता उस गाड़ी में से, बल्कि वो जिंदा भी होती है उस टाइम पर, उसको कोई नहीं बचाता। तब वो गाड़ी वाले आगे को निकल जाते हैं। तो तब से शालिनी ने उसी रोड पर वो कर रखा है कि अब यहाँ से जो भी गाड़ी रात के टाइम पे जाएगी तो मैं फिर उसको मार के ही दम लूंगी। तो ये स्टोरी बेसिकली दिल्ली की एक रोड की है। और जिसको नहीं पता, हम इस सीरीज में यही करते हैं, जो भी पूरे इंडिया में जितनी भी जगह हैं, स्टेट हैं, उन सब की एक एक हॉन्टेड स्टोरी लेंगे और सारी तुमको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। एपिसोड 1 जिसे नहीं देखा देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो अब आगे बढ़। अब करीबन रात के 1 बजे जब विवेक और उसकी वाइफ सो रहे होते हैं तो उसकी वाइफ को किचन से कुछ आवाज आ रही होती है कि जैसे कोई बर्तन धो रहा है। तो वो अपने किचन में उठ के जा करके देखती है तो वहां पे शालिनी बर्तन धो रही होती है। अब उसकी वाइफ उसको पीछे से बोलती है कि इतनी रात को तू बर्तन क्यों धो रही है? बस शालिनी कोई जवाब नहीं देती, वो अपना बर्तन धोने पे लगी रहती है। दूसरी बार उसकी वाइफ पूछती है कि तू इतनी रात को बर्तन क्यों धो रही है, बता, कुछ तो बोल, जवाब तो दे। वो फिर भी कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है और बस अब बर्तन थोड़ी स्पीड में धोने चालू कर देती है, मतलब जैसे गुस्से में जल्दी 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 करते हैं ना टाइप, उस टाइप। अब उसकी वाइफ ने बोला कुछ तो बोल। तीसरे टाइम उसने बोला कि कुछ तो बोल। तो शालिनी को गुस्सा आया और वो अचानक से पीछे मुड़ के देखती है। वो देखते ही जो विवेक की वाइफ होती है उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है। मतलब वो
लिटरली किचन के स्लैब को सब पकड़ के खड़ी रहती है और पूरी खड़ी रहती है, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होती। क्योंकि शालिनी की पूरी आँख जो थी वो व्हाइट हो चुकी थी, मतलब जैसे अपने आँख में ये ब्लैक ब्लैक होता है ना, तो उसमें पूरा वो कुछ नहीं था। पूरी आँखें उसकी व्हाइट हो चुकी थी और एकदम एक डरावना सा चेहरा। अब ये देखकर वो जब एकदम से खड़ी हो गई तो शालिनी ने बोला कि मैंने 3 सालों से जितने वो बदले लेने थे ले लिए, पर आज तुम्हारी बारी आ रखी है। इतना बोलते लिनी ने बिल्कुल भी विवेक को दूसरा मौका नहीं दिया, उसका गला वहीं पर पकड़ लिया। उसका गला पकड़ा और कुछ ही सेकंड में उसको पूरा मार डाला और वहीं पे छोड़ दिया। और इसके बाद जो शालिनी का रियल टारगेट था, यानी कि जिसने उसको मतलब एक्सीडेंट किया था, वो था विवेक। और वो विवेक के पास जाती, विवेक सो रहा होता है बिस्तर में, क्योंकि शालिनी को तो आवाज आई तो उठ गई थी। अब विवेक को उठाने के लिए उसने फिर आवाज करी, तो वैसे ही विवेक भी उठा। लेकिन अब विवेक को डायरेक्ट शालिनी ऐसे ही दिखी, व्हाइट आंख में, पूरी डरावनी चेहरे में। विवेक काफी ज्यादा डर गया। उसने बोला कि कौन हो तुम, पूरा हकलाते हुए उसने बोला कि कौन हो तुम। तो शालिनी ने बोला मैं वही लड़की हूँ जिसे आज तुमने गाड़ी से मारा था। तो विवेक ने कहा लेकिन मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आया था, तुम गायब हो गई, यहाँ कैसे आ गई। तो शालिनी जोर जोर से हंसने लग जाती है। अब विवेक समझ जाता है कि ये कोई लड़की नहीं, जो पे मैंने एक्सीडेंट किया था उस लड़की का नहीं था, वो ऑफकोर्स एक। तो इतना समझने के बाद विवेक जैसी भागने की कोशिश कर रहा होता है, तो वैसे ही शालिनी उसको भी गला घोट के मार देती है और बोलती है आज मेरा बदला पूरा हो गया। अब फिर के बाद तो रुकती नहीं है, वो अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ जाती है। और ये चीज कंटिन्यू से चलती जाती है। और आज भी ये चीज है, मतलब उस सड़क में रात में तो कोई नहीं जाता। तो ये थी कुछ स्टोरी। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए, और वीडियो पे एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना